हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 से क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या सो देखिए मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एज लर्निंग। ठीक है, ये हम लोग आज इस क्लास पर देखने वाले हैं। तो बता दें कि आप लोग को कि इसमें जो विधि की बात हो, मेथड की बात हो, ठीक है, टीचिंग की बात हो, वो आपका एक शिक्षक केंद्रित विधि होता है और दूसरा होता है छात्र केंद्रित, ठीक है, केंद्रित विधि होता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग को बता दें कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत क्या आता है, योगदान। ठीक है, अगर देखा जाए कि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत योगदान जो है टीचर का कितना होता है, तो स्टूडेंट का अपेक्षा आपका ज़्यादा होता है, स्टूडेंट का कम होता है। तो आपका स्टूडेंट का अपेक्षा टीचर का योगदान ज़्यादा होता है, इसलिए उसे शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। समझ गए। अब आप लोग बता दें कि सूचना देना, ठीक है, आपका शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत ही सूचना देना मतलब नई जानकारी देना शिक्षक का कार्य। ठीक है, आपका शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत आता है। उसका बाद निर्देशन देना यानी कि मार्गदर्शन, वो जो टीचर करते हैं। ठीक है, उनके बाद एक विषय वस्तु पाठ्यक्रम को पूरा करता है। ठीक है, कौन, शिक्षक सही समय पर करता है और ये किसका कार्य, आपका शिक्षक का। ठीक है, मतलब शिक्षक के अंतर्गत आता है। अब उनके बाद बता दें प्रबंधन करता है, जैसे में नियंत्रण करता है क्लासरूम के अंदर और बाहर, कौन करता है, ये सब टीचर करते हैं। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत कि आपका क्या है योगदान। छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत स्टूडेंट का ज़्यादा होता है, छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत स्टूडेंट का ज़्यादा होता है और आपका टीचर का स्टूडेंट का अपेक्षा कम होता है। समझ गए। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपका शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत जो प्रबंधन करता है, देखे थे, है ना, मतलब क्लासरूम को नियंत्रण करता है। उसी का आगे देखिए कि क्या कहता है कि आपका उत्साहवर्धन, ठीक है, उत्साहवर्धन मतलब उत्साहवर्धन मतलब उत्साह। ठीक है, अब उनके बाद है कि व्यू रचना, ठीक है, उत्साह बढ़ाना। उसके बाद व्यू रचना, अधिगम विधि, है ना, कौन सा मेथड का उपयोग करना। उनके बाद प्रश्न एवं खोजने का अवसर की कमी। ठीक है, और उनके बाद है कि शिक्षण सहायक सामग्री की बात भी किया जाता है। अब इसी में देखिए आप लोग को आगे इसमें अलग पार्ट से फिर दिया हुआ है कि छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत, ठीक है, सो देखिए कि छात्र केंद्रित विधि अधिगम विधियाँ, ठीक है, खुद सीखना सीखता है। ठीक है, कहता क्या है कि छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत बात किया जाए अधिगम विधियाँ के अंतर्गत, ठीक है, कहता है कि खुद सीखना और छात्र, ठीक है, खुद सीखना है और छात्र, जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, नोट्स बनाकर शिक्षक को दिखाना। समझ गए। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट इसके अंतर्गत खुद सीखता है ना, और जो छात्र है आपको टीचर को नोट्स बनाकर दिखलाता है। समझ गए। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग देखें छात्र केंद्रित विधि। आगे इसी का अंतर्गत बात होता है कि व्यक्तिगत और समूह रूप में लर्निंग, ठीक है, क्या व्यक्तिगत और समूह रूप में लर्निंग की बात होता है। उसके बाद थर्ड है कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि अवसर को बढ़ावा मिलता है। समझ गए, मतलब अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं छात्र इस टीचर से। उनके बाद फोर्थ कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षण जो है अधिगम सामग्री का क्या करता है कि उपयोग करता है। समझ गए। चलिए अब आप लोग बता दें कि जनरल मेथड, ठीक है, जनरल मेथड की बात करें मतलब शिक्षण विधि का, सो देखिए कहता है कि विस्तार से ज्ञान अर्जित करने की क्षमता के आधार पर बात किया जाता है।
समझ गए क्या? विस्तार से ज्ञान अर्जित करने की क्षमता के आधार पर बात किया जाता है। उनके बाद है कि विचार और सूचना को उपयोग करने को क्षमता के आधार पर बात करता है। ठीक है, क्षमता के आधार पर ये करता है। थर्ड है कि सोच और साक्ष्य को परीक्षण की क्षमता के आधार पर समस्या समाधान विधि विचारों का विश्लेषण किया जाता है। समझ गए? अब आप लोग बता दें कि संक्षिप्त रूप में सोच की क्षमता के आधार पर, ठीक है, संक्षिप्त रूप में सोच की क्षमता के आधार पर इसमें बात किया गया है। कहता है उनके खुद की अधिगम को योजना एवं प्रबंध करने और छात्रों की क्षमता संज्ञानात्मक रणनीतियाँ और बहुत संज्ञानात्मक हो। उनके बाद कहता है छात्रों के सभी तरह के विकास के आधार पर, है ना, जैसे सभी क्षेत्र में सभी प्रकार के, इस तरह से बात किया जाता है। समझ गए? अब देखिए आगे क्या कहता है। फर्स्ट में कि विस्तार पूर्वक ज्ञान, ठीक है, विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधि, ठीक है, विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है आपका शिक्षण विधि जो है कहानी विधि या पाठ्य पुस्तक विधि का उपयोग होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि तू पढ़ मैं सुन फिर समझाऊं। ठीक है, ये इसका शीर्षक है, कह सकते हैं। जैसे में टेक्स्ट बुक के अंतर्गत अगर कहानी विधि से देखा जाए, है ना, जिसको लेक्चर मेथड भी कहा जाता है। समझ गए? जिसमें पुस्तक, टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक आएगा, नोट्स, ठीक है, थीसिस जैसा आएगा। उनके बाद संदर्भित बुक में शिक्षण विधि के स्रोत ये सब बातें आएंगी। समझ गए? अब आगे देखते हैं इसका कि व्याख्यान या अतिथि व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत बता दें कि व्याख्यान और अतिथि व्याख्यान, इस शिक्षक व्याख्यान विधि विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ड्रिल्स। उनके बाद है आपका ड्रिल्स के बाद है कि असाइनमेंट्स और उनके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज और ये सब का अभ्यास व्यू रचना में काम लिया जाता है। ठीक है, उनके बाद डी कहता है कि प्रत्यक्ष अध्ययन मार्गदर्शी निर्देशन। समझ गए? ये कहता है क्या है कि अध्ययन सामग्री के साथ खुला अधिगम। ठीक है, और उनके बाद एफ क्या है, निगमनात्मक विधि की बात किया जाता है। समझ गए? निगमनात्मक विधि की बात किया जाता है जिसमें सूत्र से, मतलब इसको उदाहरण दिया जा सकता है, सामान्यीकरण के विशिष्टीकरण से और बात किया जा सकता है। समझ गए? जिम क्या है कि यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट का उपयोग और प्रयोग की बात किया जाता है। समझ गए? चलिए अब देखिए क्या है कि विचार और सूचना को उपयोग करने को क्षमता के आधार पर, ठीक है, क्या है आपका विचार और सूचना को उपयोग करने को क्षमता के आधार पर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आगमनात्मक विधि। ठीक है, आगमनात्मक विधि के अंतर्गत क्या बात किया जाता है कि विशिष्ट से सामान्यीकरण। समझ गए क्या? विशिष्ट से सामान्यीकरण की बात होता है, उदाहरण से आपका सूत्र की बात होता है, निष्कर्ष की ओर। और इसी के अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट विधि उत्पत्ति किलपैट्रिक, है ना, का गुरु जांच डीबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हॉरिस्टिक विधि का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हॉरिस्टिक विधि में आपका प्रयोगशाला आता है, न्यू शिक्षा योजना आता है ना, प्रयोगशाला योजना बता, इसमें कहता है कि मैं करके देखता हूँ। हॉरिस्टिक विधि क्या कहता है? मैं करके देखता हूँ, जिसको हम लोग आर्म अष्टांग भी कह सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से इसमें बात को लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि आगमन विधि का जनक कौन था? फ्रांसिस बेकन। ठीक है, आगमन, आप लोग क्वेश्चन पूछे कि आगमन विधि का जनक कौन है? फ्रांसिस बेकन। आगमन निगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु। समझ गए? उनके बाद विश्लेषण की बात की जाए, विश्लेषण के तो टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, विश्लेषण का मतलब क्या है कि
टॉपिक को छोटे छोटे को टुकड़े में बांट दिया जाता है। और संश्लेषण के बाद क्या क्या जाता है इसमें, संश्लेषण का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, तो उसको कहते हैं समन्वय करना या संश्लेषण करना, जोड़ना, ठीक है। उनके बाद आप लोग को बता दें कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, इसका जनक है BF स्किनर, ठीक है। प्रकार की अगर बात किया जाए तो शाखा आधार है ना, गुज जे क्राउडर की बात किया जाता है, ठीक है। रेखीय आधार इसमें बताया जा रहा है BF स्किनर, ठीक है। क्या है, BF स्किनर की आधार पर बात किया जा रहा है, क्या रेखीय आधार की बात किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को बस आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आप लोग को तुरंत अगले नए क्लास के साथ आप लोग से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा लगे फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स और कमेंट लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।